लो जी यार, पिछला पार्ट तो काफ़ी सैड था। तो रोनी आ गया बच्ची को बचाने। अब देखते हैं क्या प्लानिंग करता है, क्या करता है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, प्ले। एक्सक्यूज मी, मुझे एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए। गोवा में दो ही चीज फेमस है मियाँ, नाके नाके पे बियर बार और गली गली में उस्मान लंगड़े की कार। छांट लो, लेकिन पहले आईडी और सिक्योरिटी। देश की सिक्योरिटी निकले भाई। अरे है छोटो, अरे ठंडा ला रहे जल्दी। फौजी लोगों के लिए अपने दिल में बहुत रिस्पेक्ट है मियाँ, बहुत। वो क्या है ना मियाँ, हम गलीच लोग इधर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और एक आप लोग हैं जो देश की खातिर अपनी जान दे देते। और एक बात और, आप लोग कितना भी बूढ़ा हो जाओ लेकिन कहलाओगे जवान हैं। गोवा कैसे आना हुआ? पर्सनल काम से। पर्सनल काम? मैं भी इधर पर्सनल काम से आया था 15 साल पहले। फिर मेरे को ये रशियन कटलेट मिल गई। ए मरियम, मरियम, यही है जो खाना बनाती, यही है जो बच्चे संभालती। उस्मान भाई और ठंडा। क्या बोल? वो कुछ बोला नहीं, ऐसा ही निकल गया। छोटू, मुझे इस पोटे की खामोशी में टॉप लेवल का सुर सुनाई दे रहा है। लाइफ में बहुत चीजों से गुजरा है बॉस। मैंने तो पूरी तरह हिम्मत हार दी थी और फिर तुम्हारी याद आई। तुमने कहा था ना, you'll always be there for me। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है रोनी। हमारा रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है, जो सिर्फ अब याद बन के रह गया है। रिया was everything for me। I need your help। पिछले 2 महीने में किसी ने मेरी मदद नहीं की है। I'm not selfish, I'm desperate रोनी। तुमने मेरी बेटी रिया को देखा है क्या? मैंने नहीं देखा मैडम। मेरी बेटी रिया को देखा क्या? वी डोंट नो। I don't know. Actually, I'm sorry. I have to take this call. But what about शेखर? शेखर डिप्रेस हो गया है। रिया को लेकर आओ शेखर। मेरी बेटी कहाँ है? रिया कहाँ है? पुलिस? पुलिस? सर, मेरे केस का क्या हो रहा है? मैडम, मेरे पास आपको देने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछले हफ्ते घर आई थी, कह रही थी कि मैडम, 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे, कोई क्लू नहीं मिला। आपका केस बंद हो गया है। ये साइन कर दीजिए। नेहा, मैं उनसे बात कर सकता हूँ? राठौड़, हाँ सर, फाइल इधर क्यों पड़ी है? मतलब ये कि इसकी हेल्प कोई भी नहीं कर कोई भी नहीं कर रहा, तभी इसने उसको याद किया रोनी को। इसको अंदर रख और सुन, उसको लास्ट में ठीक से रख देना। ओके सर। अरे नेहा जी, आइए आइए। काफी दुबली हो गई हो आप, तबीयत तो ठीक है? मोहित, मैडम की फाइल ले आ। अभी लाता हूँ सर। बस आपका इंतजार कर रहे थे मैडम। उस दिन तो आपने साइन किया नहीं, अब साइन कर लो और केस क्लोज कर लेते हैं मैडम। ऐसे कैसे आप केस क्लोज कर सकते हो? 2 महीने इन्वेस्टिगेशन चली है, कुछ नहीं मिला। ऐसे भी हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। यस सर। शाम तक भेज दूंगा सर। राइट सर। ए, लाइब्रेरी में आया क्या? हाँ, कौन है तू? दोस्त हूँ। किस टाइप का दोस्त है मैडम? फैमिली फ्रेंड। क्या कहानी सुनाई है अपने फ्रेंड को? ये कहानी नहीं, सच्चाई है जो इन पे बीत रही है। इनकी बच्ची गायब है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। हवा से पैदा करूं क्या एविडेंस? बहुत भौंक रहा ये कुत्ता। अरे कुत्ते को चुप करा। मैं हूं क्या? होए सर। मैडम, ऑफिशियली तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर भगवान आपकी गोद जरूर भर देगा। कोशिश तो करिए। पीछे हट। ये भूल गया कि ये कहाँ है? मैंने कहा पीछे हट। रोक लो इसे, वरना पटाने के चक्कर में पिट के जाएगा। मेरे पर हाथ उठाया तूने? हाँ?
वैसे वो जो भी हो उसने तिरंगे की और कैब की या रिस्पेक्ट रखी है। हाँ वो इन्हें धुलाई किया लेकिन रिस्पेक्टेड वे में। और स्लो मोशन में क्या कमाल का फाइट चल रहा था ना। बहुत मजा आ रहा है देखने का यार, मतलब बिल्कुल। सही है। वो इतनी गंदे रखते हैं कर रहे थे, एक तो हेल्प नहीं कर रहे, ऊपर से उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, तो गुड। मैडम, अगर आप यहाँ रहेंगी तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरे मेरे फ्रेंड अंदर है और हाथ उठाया उसने मैडम, लेकिन सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। कल सुबह उसे रिलीज कर देंगे। प्लीज आप जाइए। पक्का? जी पक्का। सर ये देखिए सर। कौन है बे तू? सर ये तो आर्मी वाला है। क्या? हाँ सर। पहले क्यों नहीं बताया बे? हाँ, खामखा हमने तुझे इतना टॉर्चर किया। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। ये तेरी सरहद नहीं है, मेरा एरिया है। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, समझा? ए सुशील उठ उठ, डीआईजी साहब आए, जल्दी उठ उठ। रात को 2:30 बजे। डीआईजी साहब आए, जल्दी चलो। अरे चलो जल्दी, डीआईजी साहब आ गए, चलो। ये शायद रोनी के लिए है। हाँ तो ऑब्वियसली। सुन, वो रणवीर कपूर वो सर वो एक्टर। अरे कस्टडी में किसको लिया है? सर वो रणवीर प्रताप सिंह है। हाँ तो ठीक है, लेके आओ। यस सर। हाँ तो ठीक। सर डीआईजी साहब ने इसे बुलाया है सर। डीआईजी साहब इस वक्त? साटे खोल इसे, लेके आ। भाई ये पहुंच है इसकी। तो तुम हो रणवीर प्रताप सिंह? जी साहब। पता रणवीर, मेरे बड़े भैया कहा करते थे कि भाई डॉक्टर बन जा, और मुझे है जल्दी सोने की आदत। लो आधी रात को इमरजेंसी के लिए जगाया करेंगे, तो मैं डॉक्टर नहीं बना। अब हालत यह है कि ऐसे ऐसे लोग रात को जगाते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, है ना? किस्मत। वर्दी वाले होकर के वर्दी की इज्जत करना नहीं जानते। जानता हूँ सर। फिर पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? वो अपनी ड्यूटी भूल गया था, मैंने बस याद दिलाया। और भाई साहब आप कौन हैं? भगवान? I'm covered under Army Act 104, Section 475 CRPC. आप लोग की कामी ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये शायद आप नहीं जानते। तुम आर्मी में हो और फिलहाल ऑफ ड्यूटी हो, और ऑफ ड्यूटी एक जवान सिविलियन होता है, इतना मैं जानता हूं। एक सेकंड। अरे भाई रंजीते। हाँ भाई, पहुंच गया यार। अरे नहीं पहुंच गया मैं। अरे भाई ये तुम्हारा जो कमांडो है, ये मुझे आर्मी के एक्ट समझा रहा है। तेरे सामने खड़ा है, देख ले। नहीं तू ही बात कर ले यार, तू बात कर। यो कर्नल। जय हिंद सर। जय हिंद। ये करने गया था गोवा। रोनी, कैन यू हियर मी? यस सर। शुक्र है कि डीआईजी शेरगिल मेरा बैचमेट निकला, वरना वहीं लॉकअप में रहता सारी रात तू। सर आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग सर। You better explain yourself, Ronnie. कल सुबह 7 बजे on base. I want a full bloody explanation. Do you hear me? यस सर। वो कह रहा है वापस आओ। सुबह 7 बजे। फेवरेट हो तुम उसके? वो कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी बेटी को बर्बाद कर देता है। क्यों कूते? चल 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 जाओ। सर लिसन यंग मैन, मेरे बड़े भैया कहते थे, once a soldier will always be a soldier. Next time, behave like a responsible one. क्या सोल्जर इतनी सुबह सुबह वापस जाए? बॉर्डर पे जंग छिड़ी क्या? ऐसा है तो बोलो। हाँ हाँ, देखो मियाँ, जंग तो छिड़ चुकी है, बाहर नहीं तो तुम्हारे अंदर। लड़की का मसला है क्या?
हाँ, सही समझा। जब जंग दिल और दिमाग की हो ना मियाँ, तो हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग क्या होता सही और दिल क्या होता सही। Shreya was everything for me. I need your help, Ronnie. नहीं, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। उस्मान, गाड़ी घुमा। हाँ, गाड़ी घुमा, होटल चल। लगता है दिल ने दिमाग को ओवरटेक कर दिया। हाँ जी। स्कूल आ गए। मैम, 2 महीने पहले आपकी स्कूल की एक बच्ची किडनैप हुई थी। किडनैपिंग? कब? 7 फरवरी को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। You've got the wrong information. मैम, एक्चुअली मेरी फैमिली फ्रेंड ने मुझे बताया और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी मेरे ख्याल से। नहीं बेटा, यहाँ पे हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। मैम, ये रही उसकी फोटो। रिया नाम है, रिया सिलगांवकर। Pretty child. लेकिन ये बच्ची हमारे स्कूल में है ही नहीं, तो कैसे किडनैपिंग हुआ यहाँ पे? यहाँ पे तो हुआ ही नहीं बेटा। ये क्या बात होगी? कमाल की बात बोलिए शुक्ला जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ शुक्ला जी, आप एक मिनट। यस सर, 2 महीने पहले एक बच्ची किडनैप हुई, उसे गाड़ी से ले गए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी, आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? तू है कौन? पुलिस वाला है क्या? फैमिली फ्रेंड हूँ सर, प्लीज। वॉचमैन जी सर। इस आदमी को बाहर निकालो। प्राइवेट प्रॉपर्टी इधर नहीं आना नेक्स्ट टाइम। चले जाइए सर, प्लीज सर। चले जाइए प्लीज। एक मिनट, ये अभी तक गया नहीं? कौन है ये? रॉनी, मेरी वजह से ये सब हुआ कल। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा। रिया की स्कूल गया था। नेहा प्रिंसिपल कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनकी स्कूल में, और रिया के नाम से कोई लड़की है ही नहीं। वो तो कहेंगे ही ना, अपना नाम क्लियर रखना चाहते हैं इस केस से। बट आई डोंट ब्लेम हर। कोई भी ये करता। तुम लोग का किसी के साथ झगड़ा हुआ था फैमिली में, बिजनेस में, या कोई रैंसम कॉल आया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शेखर का क्या कहना है इसके बारे में? मेरा हाल देखकर उसने अपने सारे जज्बातों को दबा दिया है। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? शेखर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तुम अपने अटैकर्स को पहचान सकती हो? उन्होंने मास्क पहने हुए थे। कोई तो रास्ता होगा। रॉनी, अगर मुझे कोई रास्ता पता होता तो मैं तुमसे की मदद मांगती। ओके, मुझे रिया की और कुछ फोटोज चाहिए। नहीं है मेरे पास। What do you mean? कहीं तो होंगे, सोशल मीडिया पे, फोन पे, दोस्तों के पास। फ्रेंड्स आर अ लग्जरी, सोशल मीडिया तो दूर की बात है। शेखर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। You mean to tell me तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की एक भी फोटो नहीं है? सनी, सर, क्या? शेखर का भाई। रॉनी, you have to go. What? रॉनी, जाओ यहाँ से। नेहा, सनी, हुआ शेखर क्या का है? भाई देखेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लीव। अभी बताओ तो सही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रॉनी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लीव राइट नाउ, प्लीज गो। गड़बड़ लग रही है। क्या हो सकता है कि मतलब वो भी इन्वेस्टिगेशन करने गया है, तो स्कूल वाली कहती कोई मामला नहीं, वो सामने वाला बंदा कहता है कि निकल जाओ, और वो उसकी बेटी की एक भी पिक्चर नहीं है सिवाय एक छोटी सी पिक्चर के, उसके अलावा कोई और पिक्चर ही नहीं है। मतलब जैसे हमारे बच्चे, हम तो हज़ारों पिक्चरें बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, तो उसके पास वो नहीं है। तो और ऊपर से पुलिस वाले भी कह रहे हैं 2 महीने हमने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ भी नहीं मिला। मतलब इतना बड़ा, ये वो छोटी बात थोड़ी है कि वो पुलिस वाले कह दे ऐसे कि नहीं हमें कोई क्लू मिला, तो नहीं मिला होगा। फिर शायद वो लड़की झूठ बोल रही हो, कोई ऐसा सीन लग रहा है कि शायद उसकी बेटी थी ही नहीं, या उसके दिमाग में कुछ मसला हो, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं अब क्या सीन है, लेकिन ऊपर से उसके हस्बैंड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा, तो ये भी कुछ अजीब बात है। मतलब फादर कैसे अपनी बेटी के गुम होने पे आराम से बैठ सकता है, बेशक वो कितना मर्जी शौक में हो, लेकिन वो ढूंढता तो है ना। लेकिन ऐसे कोई मसला ही नहीं है। देखते हैं फिर आगे तो क्या भाई होता आगे है। देखते हैं, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, शायद कुछ अलग मोड़ ले ले। तो बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, फिर मिलते हैं।